नमस्कार दोस्तों, मैं उत्सव कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल उत्सव मैथ्स में स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में जैसा कि आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है, ये क्वेश्चन जो यहां पर लिए गए वो सारे के सारे आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन 2018 में प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन लिए गए। हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि जो आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन का जो एग्जामिनेशन होता है उसमें रीजनिंग, जीके और मैथ के किस टाइप के प्रश्न पूछे जाते उनके बारे में हम लोग इस वीडियो में कंप्लीट डिस्कशन करने वाले। ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट होने जा रहा है जिनका एएलपी और टेक्नीशियन का एग्जामिनेशन है। जैसा कि आप सभी स्टूडेंट को पता है कि नवंबर में आपका एएलपी और टेक्नीशियन का एग्जामिनेशन आपका दिसंबर में होने जा रहा है। उसके लिए आपका सबसे पहले प्रिपरेशन कैसा है, दूसरा इंपॉर्टेंट चीज आपके एग्जामिनेशन में किस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं, उन सारे प्रश्नों का सॉल्यूशन हम लोग इस वीडियो में देखने वाले। सबसे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। देखिए, ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट आप सभी स्टूडेंट के लिए होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। जैसा कि आप सभी स्टूडेंट को पहले से पता होगा कि मैं डेली आप सभी स्टूडेंट के लिए रेलवे का एक प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन का एनालिसिस लेकर आता हूं। ये सारे के सारे जो प्रश्न है एएलपी टेक्नीशियन 2018, देखिए 2018 में एएलपी और टेक्नीशियन का एग्जामिनेशन साथ में होता था, इसलिए यहां पर इसका पेपर साथ में है। सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है, अच्छे से आप लोग एक बार पढ़ लीजिए। निम्नलिखित में से किसमें परिवर्तन करके किसी पदार्थ की अवस्था या रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। अगर आपको पता होगा सॉलिड, लिक्विड और गैस, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस या गैस से लिक्विड और सॉलिड में जो जाया जाता है वो टेम्परेचर के डिफरेंस की वजह से होता है। टेम्परेचर हाई होते जाएगा तो वो सॉलिड से लिक्विड से गैस होगा, अगर टेम्परेचर लो होगा तो वो गैस से लिक्विड से सॉलिड होगा। ये जो होता है वो तापमान की वजह से होगा। ऑप्शन नंबर 4। देखिए यहाँ पर मैं सारे प्रश्नों का सॉल्यूशन करूंगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, उस विकल्प का चयन कीजिए जो निम्नांकित आकृति की जगह ले सके। तो यहां पर अगर आप अच्छे से देखिएगा इस क्वेश्चन को, तो इस क्वेश्चन के लिए अगर आप अच्छे से देखिएगा तो इसका जो सॉल्यूशन में रूप होना चाहिए, इसका सॉल्यूशन में यहां पर ऐसे होना चाहिए और फिर ऐसे होना चाहिए और ट्रायंगल का चित्र बना होना चाहिए। तो यहां पे बात करेंगे कौन सा ऑप्शन आपका इस डायग्राम से रिलेटेड है, तो आपका ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ रहे। केरल के कोच्चि में आयोजित कोच्चि मुजरिस वाइनेल निम्नलिखित में से किसकी एक प्रदर्शनी है। तो ये समकालीन कला है, कॉन्टेम्प्ररी आर्ट है, इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन बताना है। सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है। सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है, तो इसका सही उत्तर होगा Na2CO3। इसे सोडियम कार्बोनेट कहते हैं, यही इसका फॉर्मूला है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रखा है, दिए गए कथन को सही मानिए और निर्णय कीजिए कि कौन से निष्कर्ष कथन का तार्किक रूप से अनुसरण करता है। इस वर्ष सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान की वृद्धि हुई है। निष्कर्ष निकला है कि सरकार को सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान निषेध कर देना चाहिए, ये बात सही है। सरकार को सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान से होने वाले बुरे प्रभावों के प्रति जागरूकता पैदा करनी चाहिए, ये भी बात सही है। अगर बात करेंगे दोनों कंक्लूजन इसका सही निकल रहा है, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 रीजनिंग का प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दे रखा है, एक कोड भाषा है, ठीक है, जहां पर JIZZ है, ZZINZ को लिखा है। तो देखिए ये वाला जो जेड है ना, ये वाला जो ए है 5वां नंबर पे वो आगे आ गया है, तो यहाँ पर 5वां नंबर पे जेड है तो वो भी आगे आ जाएगा। उसके बाद देखिएगा जेड आपका जो 4th में था वो आपका 2nd में हो गया। यहाँ पर देखिए 4th में आपका जेड है तो ये फिर से यहाँ पर देखिए 4th में आपका जेड है तो यहाँ पर फिर से जेड आ जाएगा। अगर उसके बाद हम लोग चलते हैं, उसके बाद अगर आप अच्छे से एनालिसिस कीजिएगा तो देखिए जी तीसरा नंबर में था तो अब यो तीसरा नंबर पे है, तो यहाँ पर तीसरा नंबर पे आई है तो जेड आई इसी तरीके से जाइएगा तो आपका ऑप्शन नंबर 1 सही उत्तर निकल कर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द चार्ट ऑफ इंग्लैंड की स्वतंत्रता का घोषणा पत्र जो दी मैग्ना कार्टा के नाम से भी जाना जाता है, इस पर किस वर्ष हस्ताक्षर किया गया था। तो इस पर सही उत्तर होगा 1215 ईस्वी, ऑप्शन नंबर
3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा उत्तर चित्र दिए गए प्रश्न चित्र की सही जल छवि को दर्शाता है? जल छवि को दर्शाता है। जल छवि मतलब इमेज जो बनेगा वो आपका नीचे बनेगा, इमेज जो बनेगा वो आपका नीचे बनेगा, मतलब यहां पर आपका डॉट होगा, यहां पे ट्रायंगल ऐसे है तो ट्रायंगल आपका हो जाएगा ऐसे, यहां पे ट्रायंगल सीधा है तो यहां पर ट्रायंगल हो जाएगा उल्टा, और यहां पर आपका हो जाएगा डॉट। ये फिगर आपका किस में नजर आ रहा है? ये फिगर आपका ऑप्शन नंबर सी में नजर आ रहा है। ऑप्शन नंबर सी, सॉरी, फिगर नंबर सी अगर बात करेंगे, फिगर नंबर सी आपका कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 मैथ का क्वेश्चन है, रेलवे का फेवरेट क्वेश्चन है। रेलवे का मैथ का ये फेवरेट क्वेश्चन है, इसलिए मैथ का फेवरेट क्वेश्चन है क्योंकि इससे आपके आरआरबी, एएलपी हो, टेक्नीशियन हो, ग्रुप डी हो, हर जगह ये क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए, एंगल निकालना है, टाइम के बीच एंगल निकालना है, तो फॉर्मूला होता है 11/2m माइनस 30h, 11/2m माइनस 30h, तो 11/2, m यहाँ पर दे रखा है 52, ठीक है, माइनस 30, h आपका यहाँ पर दे रखा है, h आपका 4, तो यहाँ पर 30 चौक 120 माइनस ये इसको काटेगा 26 बार में, 26 गुना 11, 6 2 8, 286, 286 में से 120 चला गया तो 166, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर होगा। देखिए, मैं डेली आप सभी स्टूडेंट के लिए, अभी जब तक एएलपी का एग्जामिनेशन चलने वाला है, एएलपी और टेक्नीशियन का, तो एएलपी टेक्नीशियन का सारे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन का सॉल्यूशन कराऊंगा, आरपीएफ एसआई का प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन का सॉल्यूशन कराऊंगा। एनटीपीसी का क्लास जो चल रहा था वो अभी एनटीपीसी का क्लास कुछ दिनों के लिए पोस्टपोन करके एएलपी टेक्नीशियन और आरपीएफ एसआई कांस्टेबल का एग्जामिनेशन का क्वेश्चन कराया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विस्तारा एयरलाइन टाटा सन्स और किस अंतरराष्ट्रीय एयरलाइन का संयुक्त उपकरण है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सिंगापुर एयरलाइंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, एक खींचे हुए धनुष से तीर छोड़ते समय धनुष की स्थितिज ऊर्जा किस में बदल जाती है? तो धनुष की जो स्थितिज ऊर्जा होगी उसमें गति आ जाता है, और गति के कारण जो एनर्जी होता है उसे गतिज ऊर्जा कहेंगे, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है, लाइक गुड हैबिट्स को 126 कोड किया जाता है तो हैबिट्स का कोड क्या होगा? हैबिट्स का कोड क्या होगा? तो कथन है आई लव पिक्चर को 785 कोड किया गया, थॉट बिकम्स हैबिट को 856 कोड किया गया। तो अगर यहाँ पर अगर आप अच्छे से देखिएगा तो लाइक गुड हैबिट्स, तो यहाँ पर हैबिट है, हैबिट के लिए अंक दोनों में क्या मिल रहा है? 6, तो यहाँ पर पूछ रहा है हैबिट्स को क्या चीज से किया गया होगा, तो कह रहा है कि कौन उत्तर देने के लिए पर्याप्त है? तो ऑप्शन नंबर 2, स्टेटमेंट 2 जो है ना ये पर्याप्त है उसका उत्तर देने के लिए, पर्याप्त है उसका उत्तर देने के लिए, ऐसे आपका सही उत्तर हो जाएगा। दिए गए प्रश्न का उत्तर देने के लिए अकेला 2 पर्याप्त है, 1 की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मधुमक्खी के द्वारा काटे जाने पर इनमें से कौन सी चीज आपको राहत देने के लिए उपयोग की जाती है? तो आपको पता होगा कि अगर मधुमक्खी काट लेता है तो उसके जगह पर बेकिंग सोडा रगड़ दिया जाए तो उससे उसके डंस को, उसके अंश के प्रभाव को कम किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी पिज्जा के 2/3 भाग का मूल्य 2/3 भाग का मूल्य 300 रुपया है तो एक भाग का मूल्य कितना होगा? तो 100, एक भाग का मूल्य हो गया 300 रुपया। पूछ रहा है इसका 3/5 हिस्सा का मूल्य, 3/5 हिस्सा मतलब 5 इसको काटेगा 6 बार में, और 60 गुना 3, 1 मिनट, ठीक है, डाटा सही है ना? 2 से ये 150 बार में कटा, सॉरी ये 2 से कितने बार में कटेगा? 150 बार में, 150 गुना 3 हो गया आपका 450 रुपया। अब 450 रुपये का 3/5 निकालना है, 3/5 मतलब 5 नमा 45, 90, और 90 गुना 3 मतलब 270, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, इस प्रश्न का उत्तर देना है, रीजनिंग का प्रश्न है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। पंजी किस नदी के तट पर स्थित है? तो आप सभी को पता होगा, ये जीके का फेवरेट क्वेश्चन है। पंजी जो है ना आपका मांडवी नदी के तट पर स्थित है, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 17 क्या रखा है? क्वेश्चन नंबर 17 का सॉल्यूशन क्या होगा? किसी संख्या की 72% 90 है तो संख्याएं कितनी है? देखिए, किसी संख्या का 72% यानी 72% का वैल्यू 90 दे रखा है, तो 100, तो ये अगर ये कटेगा 8 बार में, और ये 9 से कटा 8 बार में, ये 9 से कटेगा 10 बार में, 8% का वैल्यू 10, तो 100% का निकालना है, तो 8 में 12.5 गुना करेंगे तो 100 आएगा, तो 10 में अगर हम 12.5 गुना करेंगे तो 125 आएगा, यानी वो संख्या 125 है,
ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्यों को सही मानते हुए निर्णित करें कि नीचे प्रस्तुत अनुमानों में से कौन सा अनुमान वाक्य में निहित है। इसका सही उत्तर बताइए। 6 वर्ष की आयु से लिखने की शुरुआत करनी चाहिए, ठीक है। 6 वर्ष की आयु तक काम करने की कुशलता अच्छी तरह से विकसित हो जाती है। बच्चे 6 वर्ष की आयु के पहले लिख नहीं सकते। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 को एक बार पढ़िए। वाक्य दे रखा है 6 वर्ष की आयु से लिखने की शुरुआत कर देनी चाहिए। अनुमान क्या लगाया जा रहा है कि 6 वर्ष की आयु तक काम करने की कुशलता अच्छी तरीके से विकसित हो जाती है, ठीक है। बच्चे 6 वर्ष की आयु से पहले लिख नहीं सकते। ऑप्शन नंबर 2 तो बिल्कुल गलत है। अगर ऑप्शन नंबर 2 की बात करेंगे तो बिल्कुल गलत है, तो सही उत्तर हो जाएगा केवल अनुमान 1, क्योंकि यही इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 69 को 3 भागों में इस प्रकार बांटे कि वे समांतर श्रेणी में हो जाए और उनके सबसे छोटे भागों का गुणनफल 483 हो जाए। तो देखिए समांतर श्रेणी में अगर 3 नंबर समांतर श्रेणी में है तो वो नंबर्स क्या क्या होंगे, वो नंबर आपका होगा a माइनस डी कोमा a प्लस डी। अब यहाँ पे कर रहा है इसी का सम 69 है, ठीक है। तो यहाँ से 3a का वैल्यू हो गया 69 और a का वैल्यू यहां से निकल के आ गया 23। दूसरा चीज बोल रहा उनके सबसे छोटे भागों का गुणनफल, उनके सबसे छोटे भाग है a माइनस डी और a का वैल्यू यहां से 23 पता चल गया। 23 माइनस डी इंटू 23, इसी का मल्टीप्लीकेशन या प्रोडक्ट आपका 483 है। ये 23 इस 483 को काटेगा, 23 दूनी 46, 1 2 23 से कम 23, तो यानी 23 माइनस डी का वैल्यू हो गया 21। तो यहां से डी पता चल गया 2, डी पता चल गया 2। वैल्यू पुट कर दीजिए, नंबर पता चल जाएगा। ए पता चल गया 23, डी पता चल गया 2। 23 माइनस 2 मतलब 21 कोमा ए के जगह पर 23 कोमा ए प्लस डी मतलब 23 प्लस 2 25। 21 23 25 वो 3 नंबर होगा। ऑप्शन की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर 4 होगा। देखिए इस क्वेश्चन को बनाने के लिए कुछ नहीं, अगर देखिए 3 नंबर समांतर श्रेणी में तो वो नंबर होंगे a माइनस डी कोमा ए प्लस डी। ए आपका पहला नंबर, डी है आपका सार्वंतर, ठीक है। उसी तरीके से अगर 5 नंबर होगा तो a माइनस 2d, a माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस 2d हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे, निम्नलिखित उत्तर आकृतियों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली सही आकृति बनाना। तो देखिए यहां पर ट्रायंगल के अंदर सर्कल है, स्क्वायर के अंदर स्टार है, तो अबरी बार स्टार के अंदर स्क्वायर होगा, स्टार। तो ऑप्शन की बात करेंगे ना, नहीं, यहाँ पे देखिए ट्रायंगल के अंदर सर्कल है, तो अबरी बार स्क्वायर के अंदर ट्रायंगल हो गया और ट्रायंगल के अंदर सर्कल हो गया। अबरी बार स्क्वायर के अंदर आपका दे रखा है स्टार, तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ये वाला पेंटागोन हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर के बाद पेंटागोन आता है, पेंटागोन के अंदर स्क्वायर और स्क्वायर के अंदर आपका हो जाएगा स्टार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 काफी अच्छा क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए किसी समचतुर्भुज के एक भुजा की लंबाई 61 सेंटीमीटर। आपको पता है कि समचतुर्भुज का जो विकर्ण का फॉर्मूला होता है d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर बराबर होता है 4 इंटू 61 का स्क्वायर, 4 इंटू साइड स्क्वायर होता है 4। 61 का स्क्वायर होगा तो 50 से 11 जाता है, 11 का स्क्वायर होता है 121 का 21 लिखेंगे। अब 25 में 11 जोड़ेंगे तो 25 में 11 जोड़ेंगे 36, 36 और 1 हो गया आपका 37, 21 गुना कर देंगे तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 7 चौक 28 का 8, बाकी 2, 4 तिया 12 और 13 14। ये आपका है d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर, ठीक है। दूसरा देखिए इसके क्षेत्रफल दे रखा है, तो समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू d1 इंटू d2 होता है, और इसी का वैल्यू यहाँ दे रखा है 13 20। तो यहाँ से आपको पता चलेगा d1 इंटू d2 बराबर हो गया 13 दूनी 26 40। आपको चाहिए 2d1 इंटू d2, क्योंकि फॉर्मूला यहाँ पर जो लगाना है ना, तो 26 दूनी 52, 5280। आपसे पूछ रहा उसके विकर्णों की लंबाई का योग, यानी d1 प्लस d2 स्क्वायर का d1 प्लस d2 का होल स्क्वायर बराबर होता है d1 प्लस d2 का d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर 14884 प्लस 2d1 इंटू d2 मतलब 5280। इसको जोड़ दीजिएगा तो 4 8 8 16, 8 2 10 और 1 11, 14 5 19 और 1 20, यानी d1 प्लस d2 का होल स्क्वायर का वैल्यू हो गया 20 164
20 164 हो जाएगा। तो D1 प्लस D2 कितना होगा? तो D1 प्लस D2 हो जाएगा स्क्वायर रूट अंडर 2164। अगर स्क्वायर रूट लेंगे तो इसका सही उत्तर 122 निकल के आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। बाकी जो तरीका है ना इस क्वेश्चन को बनाने का, वो तरीका यही है, कुछ नहीं करना है। यहाँ पर एक भुजा की लंबाई दे रखा है, हमको समचतुर्भुज का विकर्ण और साइड में जो फॉर्मूला होता है वो D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर बराबर होता है 4 इंटू साइड स्क्वायर, और समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है वो आपका 1/2 इंटू D1 इंटू D2 होता है। देखिए 2017 में पोषण के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए इंटरनेशनल यूनियन ऑफ न्यूट्रिशन साइंसेस ने किस भारतीय वैज्ञानिक को लिविंग लीजेंड पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा महताब बामजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, दिया गया चार्ट कंपनी एक्स में पुरुषों और महिलाओं की दैनिक औसत आय दर्शाता है। यहां पर देखिए दैनिक औसत आय दर्शाता है, तो यहां पर पूछ रहा है चित्र डेटा के आधार पर किस वर्ष पुरुषों की दैनिक औसत वृद्धि में पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम थी, औसत वृद्धि अधिकतम था। तो यहां से यहां निकालिएगा, यहां निकालिएगा, यहां निकालिएगा, यहां निकालिएगा, देखिएगा कहां पे ज्यादा वृद्धि नजर आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, मनुष्यों के लिए श्रव्य ध्वनि की आवृत्तियों की रेंज कितना होती है? तो देखिए मनुष्य उसी रेंज के फ्रीक्वेंसी को सुनता है जिसकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच में होती है। ठीक है, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच में। तो यहाँ पर अगर ऑप्शन की बात करेंगे तो कोई एग्जैक्ट ऑप्शन नहीं है, तो अप्रोक्स में हम लोग ऑप्शन नंबर 3 मानते हुए चले जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है ना मनुष्यों के लिए श्रव्य ध्वनि की आवृत्तियों की रेंज जो होती है ना, वो रेंज होती है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच में, 20,000 हर्ट्ज के बीच में। तो इधर वाला तो ये मिल रहा है, लेकिन यहाँ 16 हर्ट्ज की जगह 20 हर्ट्ज होना चाहिए, एग्जैक्ट उत्तर हो जाता। लेकिन अगर कोई ऑप्शन नहीं दे रखा है तो ऑप्शन नंबर 3 मारते हुए बढ़ जाएंगे। बाकी क्वेश्चन में नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी परीक्षा की में चरण ने 54 अंक प्राप्त किए जो कुल अंकों का 72% था, यानी 72% का ही वैल्यू कितना दे रखा है? 54 दे रखा है। ठीक है, तो यहां से ये 9 से कटेगा 8%, और यहाँ 9 से कटा 6 बार में, यानी 8% का वैल्यू हो गया 6। पूछ रहा परीक्षा कितने अंकों का था? तो 100% का था। तो 100% करने के लिए 8 में 12.5 से गुना करेंगे, तो 6 में भी 12.5 से गुना करेंगे, तो कितना निकल के आएगा? 12 छक 72, 6 पच्चीस 30, 12 छक 72 और 3 75 अंक का वो एग्जामिनेशन था, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही उत्तर होगा। पूछ रहा निम्नलिखित में से कौन असंगत पद को छाटे? तो अगर असंगत पद को देखिएगा तो यहां पर इसका वैल्यू 0.02 है, यहां भी इसका वैल्यू 0.02 है, और 2/100 का भी मतलब होता है 0.02। लेकिन अगर 0.002 ऑप्शन नंबर 4 देखिएगा, यही अलग है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैथ का, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, क्वेश्चन को आप बना लीजिएगा, सॉल्यूशन निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, देखिए कुछ शिक्षक अमीर है और सभी मधुमेह रोगी अमीर है। देखिए कुछ शिक्षक अमीर है, ठीक है। यहां पर अगर इस क्वेश्चन के लिए सॉल्यूशन कीजिएगा ना, तो देखिए यहां पर दे रखा है कुछ शिक्षक जो है ना अमीर है, कुछ शिक्षक आपके अमीर है, ये शिक्षक है और ये अमीर है। सभी मधुमेह रोगी अमीर है, जितना भी मधुमेह रोगी है ना वो सबका सब अमीर है, यानी जितना भी मधुमेह रोगी है, मधुमेह रोगी सब अमीर है, यानी कुछ शिक्षक अमीर है और सभी मधुमेह रोगी अमीर है, यानी मधुमेह रोगी आपका यहीं कहीं बन रहा हो, या तो इससे टच करेगा या तो नहीं करेगा। कुछ मधुमेह रोगी शिक्षक है, कुछ मधुमेह रोगी शिक्षक है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, ठीक है। कुछ अमीर लोग मधुमेह रोगी है, कुछ अमीर लोग बिल्कुल है मधुमेह रोगी। अगर ऑप्शन की बात करेंगे तो इसका सही निष्कर्ष क्या निकलेगा? तो इसका सही निष्कर्ष निकलेगा 1 और 2 दोनों निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं, ठीक है। क्योंकि आपने अगर पहले वाले को देखा होगा तो दोनों पॉसिबिलिटीज थी। देखिए एक कक्षा में लड़के और लड़कियों को मिलाकर कुल 45 विद्यार्थी है, ठीक है। उनमें से 3/5 लड़का है, तो लड़कों की संख्या कितना है? एक कक्षा में लड़कों और लड़कियों को मिलाकर कुल 45 विद्यार्थी है। यदि 3/5 भाग लड़के हैं तो कक्षा में लड़कों की संख्या कुछ नहीं, 45 का 3/5 भाग कर दीजिए, इससे आसान कुछ नहीं होता। 5 × 45 9 × 27, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वकील के सामने
आपसी ईमानदार होने की अपेक्षा की जाती है। बचाव पक्ष के सामने अनुसरण किया जाने वाला एक अनुदेश जब तक सावधान ना किया जाए, मुवक्किल स्वयं को बचाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को छिपाने की कोशिश करते हैं। कभी कभी बचाव पक्ष के विवाद की रणनीति के रूप में महत्वपूर्ण तथ्यों की आवश्यकता पड़ती है। इसका सही उत्तर दोनों है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, यांत्रिक ऊर्जा किसके बराबर है? तो देखिए यांत्रिक ऊर्जा, मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी बराबर ही होता है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर जीके और मैथ के तो कंप्लीट सॉल्यूशन कराए जाएंगे। लोहे को कठोर और मजबूत बनाने के लिए निम्नलिखित में से उसमें क्या मिलाया जाता है? तो लोहा को कठोर बनाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाएगा? तो ऑप्शन नंबर 3, कार्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके मैथ के प्रश्न है, अब बिल्कुल आसान प्रश्न है, कुछ नहीं करना, इसको इससे डिवाइड करना, गुना करना, इससे कैलकुलेशन कीजिएगा तो 466 निकल कर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 क्या कर रखा है कि एक्स और वाई पार्क में एक दूसरे की ओर चल रहे, जब वे मिलते हैं तो वाई की छाया, देखिए सुबह का समय है तो सुबह के समय में जब वाई की छाया एक्स पर पड़ती है, वाई की छाया किस पे पड़ रहा है? एक्स पर, यानी वाई इधर होगा एक्स इधर होगा, क्योंकि पूरब आपका इधर होता है। ठीक है, तो एक्स का मुंह किस दिशा में है? तो एक्स का मुंह इधर है और वाई का मुंह इधर है। पूछ रहा है एक्स और वाई एक दूसरे की ओर चल रहा है, एक्स इधर चल रहा है वाई इधर चल रहा है, एक्स की दिशा पूछ रहा है तो एक्स की दिशा होगा पूरब, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक घड़ी प्रत्येक घंटे में 5 मिनट पीछे हो जाती है और सोमवार प्रातः 6 बजे घड़ी सही समय पर सेट की गई तो वो दोबारा सही समय कब दिखाएगा? तो पहले यहां पर बात समझिएगा। देखिए एक घंटा में वो 5 मिनट पीछे चला जाता है, एक घंटा में वो 5 मिनट पीछे जा रहा होगा, तो एक दिन में कितना घंटा होता है? एक दिन में होता है 24 घंटा। 24 घंटा का मतलब है 24 पच्चीस 120 मिनट पीछे जा रहा होगा। 120 मिनट पीछे करने का मतलब है 2 घंटा, मतलब एक दिन में वो 2 घंटा पीछे जा रहा होगा। तो 24 घंटा पीछे कब जाएगा? 24 घंटा पीछे जाने के लिए उसको समय लगेगा एक दिन में 24 घंटा। ठीक है, तो अगले रविवार उसको प्रातः 6 बजे, इस रविवार को नहीं अगले रविवार, क्योंकि एक दिन में 2 घंटा चाहिए आपको 24 घंटा, 24 घंटा पूरा करने के लिए 12 घंटा पुराना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा अगले रविवार प्रातः 6 बजे वो अपना सही समय दिखाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जबकि वो लेट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2017 के चुनाव में उपराष्ट्रपति पद के लिए यूपीए से उम्मीदवार कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गांधी, ऑप्शन नंबर 2 देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपके लिए बना लीजिएगा। ठीक है, ये भी क्वेश्चन, दिए गए समूह से विषम आकृति को चुनिए, विषम आकृति को चुनिए 5 3 4 3 3 6 5 4 3 6 5 4 3 6, तो विषम आकृति अगर चुनिएगा तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, ये आपका साइंस का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बनाने वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या दे रखा है कि m1 kg द्रव्यमान वाले एक लकड़ी के तख्ते पर 5 न्यूटन का फोर्स लगता है। ये फॉर्मूला लगा रहे F बराबर m इंटू है, 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, इसका द्रव्यमान m1 है और इस पर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसका एक्सेलरेशन है। ठीक है, तो यहां से m1 निकल के आ गया 1/2 kg। उसी तरीके से m2 द्रव्यमान पर समान बल लग रहा है, मतलब 5 न्यूटन का बल लगाना m2 पर, लेकिन वहां पर जो त्वरण है ना वो 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। यहां से m2 जो आएगा, m2 आ जाएगा 1/4। अब क्या कर रहा है, दोनों तख्तों को एक दूसरे के साथ बांध दिया गया, तो उसका बल क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा, बल ऐड हो जाएगा। तो यहां से निकालना एक्सेलरेशन, फोर्स 5 न्यूटन का लगाना, बल ऐड हो गया तो 1/2 प्लस 1/4, तो 2 दूनी 4 मतलब 3/4, 3/4 मास का 3/4 kg का फोर्स लगाना है उस पर, तो एक्सेलरेशन क्या होगा? तो ये इसको इधर जाएगा 5×20, तो एक्सेलरेशन बराबर हो गया 5×20/3, 20/3 मतलब 6.666 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 6.66 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मतलब ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो परमाणु आकार ऊपर से नीचे की ओर बढ़ता जाता है, बात सही है। एक ही समूह के सभी तत्वों की संयोजकता वैलेंसी समान होता है, एक ही ग्रुप का, सही बात है, वैलेंसी सबका समान है। अगर आप सोडियम का देखिएगा, लिथियम का देखिएगा, वैलेंसी सेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक तत्व के सभी समस्थानिकों को एक समूह में रखा जाता है, ये बात बिल्कुल गलत है। परमाणु त्रिज्या आमतौर पर बाएं से दाईं ओर घटती जाती है। ठीक है, ये बात सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41,
हल करना है तो इस क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे। तो देखिए यहाँ 5 + 7 12, 6 में से 12 गया -6, 9 में से 6 गया 3, ब्रैकेट खोलेंगे तो 12 में से 3 गया 9, 15 + 9 24, तो 72 डिवाइडेड बाय 1/2 इंटू 24। तो यहाँ पर काटिएगा ना तो 72 डिवाइडेड बाय 1/2 करेंगे तो कैलकुलेशन कीजिएगा, आंसर आपका निकल कर आ जाएगा। कुछ प्रॉब्लम हुआ है लगता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए 5 7 12, 6 में से 12 गया -6, 9 में से 6 गया 3, 3 12 में से 3 गया 9, 15 9 24, तो 72 डिवाइड हटेगा गुना में ये ब्रेकेट हटा 24। कुछ कैलकुलेशन में गलती हो रहा है। 17 -5 10 10, कुछ कैलकुलेशन गलती हो रहा है, ठीक है। कुछ कैलकुलेशन गलती एक बार देख लीजिएगा, 6 आंसर आना चाहिए। 5 7 12, ठीक है, 6 - 12 -6, 9 - 6 3, 12 - 3 9, और 15 + 9 आपका हो जाएगा 24, ठीक है। 72 डिवाइडेड बाय 1/2 इंटू 24। अगर ये इसको काटता है फिर भी नहीं आएगा, कुछ तो गलती हो रहा है। 1 मिनट, आ गया 72 यहाँ पर हो गया डिवाइडेड बाय 12, ये 12 इस 72 को काटेगा 6 बार में, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। देखिए हम लोग यहीं पे करके छोड़ दे रहे थे, सही उत्तर होगा। यहाँ पे आ रहा है 72 डिवाइडेड बाय 1/2। अब देखिए ब्रेकेट हटेगा तो 24, ये 2 इस 24 को काटा 12 बार में, ये 12 इस 72 को काटेगा 6 बार में, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या एक अपरिमेय संख्या है। अगर स्क्वायर रूट, ये क्यूब रूट 64 है, ये एक अपरिमेय संख्या। निम्न पूछ रहा है कौन एक अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर है। यहां पर देखिएगा इसका वैल्यू होता है, देखिए ये 4 का क्यूब है, तो यहाँ पर ये वैल्यू हो गया 4, ये एक परिमेय संख्या है। ये स्क्वायर, ये भी परिमेय संख्या है। ये स्क्वायर रूट 64 पे पावर 6 है, तो 4 चौक 16 चौक 64, यानी 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 8 64, 2 पे पावर 6 पे पावर 1/6, 2 आ गया। ये भी परिमेय संख्या, लेकिन 64 पे पावर 4 करेंगे तो ये एक अपरिमेय संख्या है, ये एक रूट में होगा। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 4 कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक नवजात बालिका की कोशिकाओं में गुणसूत्र का कौन सा संयोजन होता है। तो उसके गुणसूत्र का 44 गुणसूत्र प्लस XX होता है, XX होता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर फर्स्ट। धोवन सोडा में क्रिस्टलीकरण के पानी के प्रतिशत मात्रा कितनी होती है। तो उसका जो क्रिस्टलाइजेशन ऑफ वॉशिंग सोडा होता है 62.9, ये याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए यहां पर अगर आप अच्छे से देख रहे होंगे तो रीजनिंग में सबसे ज्यादा क्वेश्चन कथन और कंक्लूजन वाला है। अवैध अप्रवासियों की कुल संख्या कितनी है। कुल अवैध अप्रवासियों का 30% बांग्लादेश से है और शेष भारत से है। तो ये बात आपका अगर अच्छे से देखिएगा तो ये ऑप्शन नंबर 3 चला जाएगा। प्रश्न का उत्तर देने के लिए ना तो एक अपर्याप्त है ना ही 2। वह बंगाली लेखक कौन है जिसने वर्ष 2017 का 31वां मूर्ति देव पुरस्कार जीता है। ठीक है, वह बंगाली लेखक कौन है जिसने 2017 में 31वां मूर्ति देव पुरस्कार जीता। जॉय गोस्वामी, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप अच्छे से पढ़िएगा ना, दी गई सारणी के आधार पर बताएं कि 2001 से 6 के दौरान वेतन में प्रतिवर्ष कितनी % की वृद्धि हुई है। तो 1500 से 5200 गया, तो कितना का वृद्धि हुआ 3700, कितने में 1500 में। तो प्रतिशत निकालना है तो 100 से गुना करना पड़ेगा, 00 से। 15 दूनी 30, 70, 15 चौक 60, 6 0, 15 चौक 60, 244 पॉइंट समथिंग, 244। 1 मिनट, 3700 को 15 से डिवाइड कर दीजिए, 3700 को 15 से, तो 15 दूनी 30, ठीक है, 7 0, 15 चौक 60, 10 आ रहा है, 10 आ रहा है 100, 15 छक 90, फिर 10 आ रहा, 15 छक 90, 246.66% होगा। अगर हम सही से पूछ रहा राउंड ऑफ द नियरेस्ट इंटीजर 246.6 इंटीजर, डेट मीन्स 247%, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, NaCl एक लवण है जो बनता है Na से और Cl से, तीव्र अम्ल और तीव्र क्षार से, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 49 क्या दे रखा है, एक समूह की 5 सबसे छोटी संख्याओं का औसत दे रखा है 15। 5 सबसे छोटी संख्याओं का औसत 15 है, तो उसका सम कितना होगा 15 × 5
75। जबकि समूह के 13 संख्याओं का औसत 17 है, तो 13 संख्याओं का सम कितना होगा, तो 13 गुना 17, 13 सत्ती 91 का 1, बाकी 9, 13 और 9 22। पूछ रहा सबसे बड़ी 8 संख्याओं का औसत, तो ये सबसे छोटी 5 संख्या को घटा दीजिए 221 में, तो 221 में से 75 गया तो 11 में से 5 गया 7, 11 में से 7 गया 4, 146। इसका औसत निकालना तो 8 से डिवाइड करेंगे तो 146/8, 8 एकम 8, 6 अठी अठी 64, 2 8 दूनी 16, 4 8 पचे 40, 18.25 हो जाएगा औसत, ऑप्शन नंबर 4। 8 सबसे बड़ी संख्याओं का औसत 18.25। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रखा है, क्वेश्चन नंबर 15 एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए। यहां पर ऑप्शन के अनुसार दे रखा है, उन्हें क्रम अनुसार सजाना है। देखिए ए और बी किसी कार्य को 10 दिन में करते हैं और ए अकेला उसी कार्य को 15 दिन में करता है, तो ए प्लस बी एक दिन में कितना कार्य करेगा, 1/10, और ए अकेला कितना कार्य करेगा, 1/15। तो अलग अलग निकाल लेंगे। पहला तो बी हो जाएगा, ए और बी का एक दिन का कार्य 1/10, ए का एक दिन का कार्य 1/15 हो जाएगा, ए का एक दिन का कार्य 1/15 हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट की ओर अगर हम बात करेंगे, इसके बाद क्या करेंगे, बी का निकालना, तो बी का निकालने के लिए 1/10 में 1/15 को घटाएंगे तो बी का एक दिन का कार्य पता चलेगा। अब बी का एक दिन का कार्य पता चल गया 1/30, यानी बी के बाद जाएगा ए के बाद जाएगा डी, उसके बाद फाइनल आंसर निकल के आ जाएगा सी। इसका सही उत्तर BADC मतलब ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, आकाश की मासिक आय 9600 रुपया है, उसका मासिक खर्च उसकी आय का 60% है, तो उसकी बचत कितना है। देखिए 9600 रुपया उसकी मासिक आय है, 60% खर्च कर रहा है, तो बचा कितना रहा है 40%। 40% का फ्रैक्शन वैल्यू 40/100, 00 से 00 कट गया, 6 चौक 24 का 4, बाकी 2, 9 चौक 36 और 2 38, 3840 रुपया उसका बचत होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही उत्तर कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन VMRZIS AKT किससे संबंधित है। देखिए भी से जेड, WXYZ, भी से जेड जाने में 4 है, तो ए से कहां तक 4 बढ़ाएंगे, तो ए से ई जाएगा, फिर एम से IJKLM, 4 जा रहा है इधर से इधर, तो इधर से इधर भेजिए 4 जाना चाहिए, तो GHIJK, ऑप्शन नंबर 4 ही इसका सही उत्तर हो जाएगा। बाकी सब क्वेश्चन को आप बना सकते हैं, आसान प्रश्न होता है। मैं यहाँ पर मैथ की क्वेश्चंस की बात कर रहा हूं और जीके के प्रश्नों की बात कर रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55। किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर ने 2017 में भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच का कार्यभार निभाया था, तो रवि शास्त्री, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैटरी टर्मिनल से वैसे ही संबंध है जैसे बैटरी में 2 टर्मिनल होता, पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल, उसी तरीके से चुंबक में पोल होता है, साउथ पोल और नॉर्थ पोल। सही उत्तर ध्रुव हिंदी में कहेंगे, ठीक है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। निम्नलिखित में से कौन सा विषम है। देखिए एल्युमिनियम, चांदी, तांबा, एल्युमिनियम, तांबा, चांदी ये तीनों आपका मेटल्स है, कांच आपका मेटल्स नहीं है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तक रक्त वाहिका के व्यास को बदल देता है। उत्तक रक्त वाहिका, किस रक्त वाहिका के, मांसपेशी उत्तक जो है ना, मांसपेशी उत्तक जो होता है वो रक्त वाहिका के व्यास को बदल देता है, ऑप्शन नंबर 2। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 59। 2 पाइप ए और बी एक टैंक को, ठीक है, यहां पे क्वेश्चन दे रखा है क्वेश्चन नंबर 59 कि 2 पाइप है, ए एक टैंक को 25 मिनट में, बी उसी टैंक को 30 मिनट में, पाइप सी 3 गैलन प्रति मिनट खाली करता है, और तीनों को अगर एक साथ खाली कराया जाए तो 15 मिनट में खाली कर देता है, ठीक है, सॉरी भर देता है। तो तीनों का एलसीएम लेंगे तो 25 30 15 का एलसीएम 150। ए 25 दिन में 150 काम कर रहा है तो ए की एफिशिएंसी 6, बी 30 दिन में 150 काम कर रहा है तो बी की एफिशिएंसी हो गया 5, और ए प्लस बी प्लस सी 15 मिनट में 150 काम कर रहे तो उसकी एफिशिएंसी हो गया 10। तो यहाँ पे सी की एफिशिएंसी को निकालने के लिए तो ए प्लस बी की एफिशिएंसी को घटाना पड़ेगा, तो 6 5 11, 11 में से 10 चला गया 1, मतलब सी की एफिशिएंसी 1। टोटल काम कर रहा है 150, सी एक एफिशिएंसी के साथ 150 काम कर रहा है, तो सी उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा, 150 मिनट में। अब सी के बारे में एक डाटा दे रखा है, पाइप सी 3 गैलन प्रति मिनट खाली करता है, मतलब 1 मिनट में कितना गैलन खाली किया, 3,
तो 150 मिनट में कितना गैलन खाली किया होगा, तो 150 गुना 3 मतलब 450 गैलन वो खाली करता है। तो पूछ रहा है टैंक की धारिता क्या हो जाएगी, 450 गैलन, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। निम्नलिखित में से किस राशि का मान स्थान बदलने पर भी परिवर्तित नहीं रहता है। देखिए, घर्षण के कारण बल बदल जाता, वजन भी बदल जाता। आपको पता होगा कि वजन अगर आपका यहाँ पृथ्वी पर मान लीजिए 60 केजी है, तो चंद्रमा पर आपका वजन आपका 10 केजी हो जाता है। तो वजन भी बदलता, क्या नहीं बदलता, आपका मास। मास ही आपका एक्चुअल वेट होता है। अब वेट आपका क्या होता है, वो आपका डिपेंड करता है ग्रेविटी पे, ठीक है, क्योंकि वेट एक प्रकार का फोर्स होता है। वेट एक प्रकार का फोर्स होता है। यहाँ पर अगर हम वेट को लिखेंगे तो ये वेट ही बराबर होता है mg, और इसका ऐसा यूनिट आपका न्यूटन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्नाटक, भारत, एशिया। तो देखिए, एशिया एशिया में आपका भारत आता है और भारत में आपका कर्नाटक आता है। इस तरीके का डाटा इसका सही उत्तर होगा। ऑप्शन की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर 2 होगा। देखिए, इस डाटा को भरना है तो यहाँ पर अगर आप अच्छे से देखिएगा ना, VWW, ठीक है, यहाँ पर अगर आप अच्छे देखिएगा तो यहाँ पर देखिए 2U के बाद भी आना चाहिए, 2U के बाद भी आना चाहिए, मतलब आखिरी उत्तर भी होगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए WVUU VW, W के बाद यहाँ भी आएगा, भी के बाद W, तो यहाँ पर होगा VWV, लास्ट का VWV ऑप्शन नंबर 2 में नजर आ रहा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। मनुष्यों में पाए जाने वाला श्वसन पिगमेंट क्या है। तो मनुष्यों में पाए जाने वाला जो श्वसन पिगमेंट है आपका हीमोग्लोबिन होगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 इंटू, तो देखिए यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 5 + 2 7, 7 गुना -3, तो -21 गुना सॉरी यहाँ पर हो गया 5 + 2 7, 7 गुना -3, तो -21 गुना 8, तो 8 8 दूनी 16 -168 हो जाएगा। 1 मिनट, बोडमास रूल, तो सॉरी बोडमास रूल पहले कहता है मल्टीप्लीकेशन, ठीक है, 6 6 5 11, 11 8 88, ठीक है। 1 मिनट, 8 गुना यहाँ पे करते हैं 5 + 2 गुना -3, तो 2 गुना -3 -6, -6 + 5 -1 गुना 8, तो -8, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। हड़बड़ा के क्वेश्चन नहीं बनाइए, हड़बड़ा के बनाने से देखते क्वेश्चन गलत होने के चांसेस बढ़ जाते। 56, 140 और 168 का महत्तम समावर्तक, कुछ नहीं करना है, डिवाइड कर दीजिए। सबसे बड़का नंबर से डिवाइड करना शुरू कीजिए। 28 से 56 भी लगता है, 28 से 140 भी लगता है, और 28 से 168 भी लगता है, तो इससे सबसे बड़का महत्तम समावर्तक 28 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो कण जिनका आवेश Q1 और Q2 है, अगर आपको पता होगा दो आवेश के बीच में जो फॉर्मूला होता है F बराबर होता है Q1 × Q2 बटे R² होता है। इनके बीच एक बल F उत्पन्न हो रहा है। यदि दूरी में 1/5 की कमी जाता है तो दोनों बल के बीच कितना होगा बल, 25 फोर्स हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षारीय धातु को आधुनिक आवर्त सारणी में कौन से ग्रुप में रखा गया है। तो आप सभी को पता होगा फर्स्ट ग्रुप, ऑप्शन नंबर 4। एक लड़का 120 न्यूटन भार के एक बक्से को 2 मीटर की ऊंचाई तक उठाता है तो उसके द्वारा किया गया कार्य, तो वर्क बराबर होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स आपका 120 न्यूटन का, डिस्प्लेस कर रहा है 2 मीटर, तो 120 गुना 2 240 न्यूटन मीटर हो जाएगा, और न्यूटन मीटर ही आपका एक जूल होता है, 240 जूल इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कितना है दे रखा है 69। एक कक्षा की परीक्षा में 25 विद्यार्थियों का औसत 60 है, तो उस 25 विद्यार्थियों का अंकों का औसत 60 है, तो उनके अंकों का सम कितना होगा, तो 25 गुना 60 मतलब 1500। यदि पहले 13 विद्यार्थियों का औसत 70 है, तो पहले 13 विद्यार्थियों का सम कितना होगा, 13 × 7 = 91 910, और अंतिम के 13 विद्यार्थियों का औसत भार 50 है, तो 13 गुना 50
650 हो जाएगा। जोड़ दीजिए तो 0 5 और 1 6 9 6 1 15, यानी पहले 1500 था, अब 1560 हो रहा है। 60 इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि 13 दो बार ले लिया गया, तो 1560 में से 1500 घटाएंगे तो ऑप्शन नंबर 4 60 निकल कर आएगा। आंसर यही होगा। कौन सी भारतीय महारत्न कंपनी 2016 से हॉकी इंडिया लीग का शीर्ष प्रायोजक है? तो कोल इंडिया लिमिटेड। ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71 का मान निकालना है। देखिए कह रहा है कि के का मान निकालिए जिस द्विघात समीकरण के मूल समान है। रूट इक्वल बोल रहा है, ये रूट तभी इक्वल होगा जब डी का वैल्यू 0 के बराबर हो। डी 0 के बराबर मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू 0 के बराबर। बी के जगह पर है 4√3 का होल स्क्वायर माइनस 4, ए के जगह पर है 4, सी के जगह पर है के, ये बराबर होगा 0 के। तो 4√3 का स्क्वायर 4 चौक 16, 16 तिया 48 माइनस 16 के, ये बराबर हो गया 0 के। तो यहाँ से 16 के बराबर हो गया 48 के, तो यहाँ से के का वैल्यू निकल के आ गया 3, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, 15 साल पहले सिंधिया ब्रिटिना से 3 गुना बड़ी है। सिंधिया ब्रिटिना से, तो ब्रिटिना की आयु x है तो सिंधिया की आयु कितना हो गया 3x। ये 15 वर्ष पहले की कहानी है। तो वर्तमान में क्या होगा? तो 3x + 15 और x + 15, और इनकी आयु का ही योग दे रखा है 94, यानी 3x + 15 + x + 15 का वैल्यू 94। तो यहाँ से हो गया 4x 15 + 15 30 इक्वल के उधर जाएगा तो 94 - 30, तो 4x का वैल्यू बराबर हो गया 64। 4x का वैल्यू हो गया 64, तो x यहाँ से पता चल गया 16। पूछ रहा है ब्रिटेनी अब कितनी बड़ी है? तो ब्रिटेनी अब x + 15 साल बड़ी है। x का वैल्यू 16, तो 16 + 15 हो गया 31 वर्ष, यानी ब्रिटेनी की जो वर्तमान आयु है वो आपका 31 वर्ष होगा। ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 73 दे रखा है, किसी उपयोग किए गए फोन को 6160 रुपये में बेचकर राजन को कुछ वर्ष पहले उसके द्वारा व्यय की गई राशि से 44% कम राशि प्राप्त हुआ। यानी सौम्य अगर किसी सम्मान को खरीदे 4 साल पहले 44% कम राशि प्राप्त हुआ, मतलब प्राप्त कितना हुआ 56%, यानी 56% का ही वैल्यू दे रखा है 6160। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा? 1% का वैल्यू, तो 56 एकम 56 5, 56 एकम 56 110। 1% का वैल्यू 110 है, 100% का वैल्यू कितना होगा? तो 110 को 100 से गुना करेंगे मतलब 11,000। इस पर 5% का लाभ कमाना है, यानी 105/100। डबल जीरो से डबल जीरो कट गया, 105 को 11 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 1155, 1 जीरो पुच्छी लगा दीजिए बीच में लास्ट में, क्योंकि ये जीरो छुपा हुआ है। तो 11,550 रुपया 5% का लाभ कमाना, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मटर के पौधों में पाए जाना वाला गुण निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? ये झुड़ीदार बीज होता है, यही बात बिल्कुल गलत है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, बाकी सभी पॉइंट सही है। फरवरी 2018 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार भारत के फिल्म व टेलीविजन संस्थान के अध्यक्ष कौन थे? तो फरवरी 2018 तक की जानकारी के अनुसार फिल्म व टेलीविजन संस्थान के जो अध्यक्ष थे अनुपम खेर थे, ऑप्शन नंबर 2। तो ये सारे के सारे जो प्रश्न आपने देखा वो आपके आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन 2018 में पूछे गए प्रश्न हैं। तो जिनको भी ये वीडियो पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर इस चैनल पर आपको डेली मैथ का एनालिसिस लाया जाएगा। रेलवे का कोई भी एग्जामिनेशन हो, अभी आपका एएलपी का एग्जामिनेशन शुरू होने वाला है, टेक्नीशियन का शुरू होने वाला, आरपीएफ का भी शुरू होने वाला है। तो सबसे पहले इनके सारे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखेंगे। एनटीपीसी के क्लास को कुछ दिनों के लिए होल्ड पर रखा जा रहा है, क्योंकि मैं प्रयास करूँगा कि डेली आपका एक एएलपी टेक्नीशियन का और आरपीएफ का प्रीवियस ईयर्स का मैथ रीजनिंग जीके का कंप्लीट क्लास ला सकूं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा।